कभी मिले नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ही बातें हो रही हैं, धीरे धीरे पर्सनल नंबर शेयर हो गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने वीडियो कॉल शुरू किए, वहां से इंटीमेट चीजें शुरू हो गई और एक वक्त ऐसा आया जब उस लड़की ने इंटीमेट वीडियोस शेयर किए, उस लड़के को बोला कि तुम भी इंटीमेट वीडियो शेयर करो, तो गलती वही हो गई, उस लड़के ने बिलीव कर लिया और उस लड़के ने इंटीमेट वीडियोस, लाइव वीडियोस जो भी था ऐसे वीडियो कॉल्स किए, जिसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया। मुझसे इत्तेफाक रखते हो तो आप बोलिएगा कि कौन कौन इंस्टाग्राम पे है, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे। प्लेटफॉर्म बुरे नहीं है, आई एम टेलिंग यू, लेकिन यहां से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप तक पहुंचकर आपकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग वी हैव टू फोकस ऑन कि प्लेटफॉर्म बुरे नहीं है, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से बहुत लोग कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो सिर्फ मेरे अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे और मैं जिनको फॉलो करता हूं या मैं जिन अकाउंट्स को देखता हूं उसमें अच्छी चीजें, बिजनेस की चीजें, मोटिवेशन की चीजें, इंस्पिरेशन चीजें, उनके बारे में डिस्कशन होती है। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम का सही यूज करना चाहते हैं तो बहुत सारे अकाउंट है, मेरे अकाउंट पे जाइए, आपको क्या मिलेगा, अच्छी अच्छी लॉजिकल इफेक्ट वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस। ठीक है, और आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे क्या मिलेगा, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस, लेकिन यूट्यूब पे बाकी भी कंटेंट है, इसी तरह से बाकी सोशल मीडिया पे बाकी भी कंटेंट है। वी हैव टू अवॉइड दैट। ओके, हमें उसके बारे में ना तो जानना है ना उसकी तरफ झांकना है, जरूरत नहीं है। अब समस्या यही होती है क्योंकि आजकल हम लोग घर पे रह रहे हैं, कोरोना की सिचुएशन है कि इस वजह से हम लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहीं से समस्याएं बढ़ती है। एक डेटा ये कहता है, जरा आप ध्यान से समझिएगा, 2016 से एक डेटा है, जरा आप ध्यान से देखिएगा, 2016 में 2.31 बिलियन लोग इंटरनेट को यूज करते थे, लेकिन आज देखिए ये डेटा बढ़ते जा रहा है, 13.2% की जंप आई है लास्ट ईयर से 2021 के अंदर 4.2, लुक एट इट, 4.2 बिलियन लोग आज इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि सबको पता लग रहा है कि लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हो गया, टिंडर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, बहुत सारी जगहों पर लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये चीज उनको भी पता है जो कि सेक्सटोर्शन के थ्रू शिकार बनाना जानते हैं, उनका काम ही यही है। और मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि मेरे मैनेजर ने एक न्यूज मुझसे शेयर करी थी और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में एज अ बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह, एज अ फादर फिगर मुझे बात करनी चाहिए। वो न्यूज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। मैं बेंगलोर में रहता हूं और ये न्यूज बेंगलोर की है। अब इस न्यूज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 26 साल का एक लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ सेक्सटोर्शन रैकेट की वजह से। ऑनलाइन उसके साथ एक फ्रॉड हुआ, हम लोग उसको फ्रॉड ही कह सकते हैं। उससे सेक्सटोर्शन, सेक्स की यानी इंटीमेसी की वजह से कुछ वीडियोस कैप्चर हो गई और उसके बाद उससे फिरौती मांगी गई, और फाइनली ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब इस वजह से मैं राजी हुआ, इस वजह से मुझे लगा कि आज मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो लड़का बेंगलोर का था, और वो लड़का जिसका नाम अविनाश था, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था। अचानक से क्या होता है, उसे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आती है नेहा नाम की लड़की की। ठीक है, आप नाम पे मत जाइएगा, बट धीरे धीरे रिक्वेस्ट आती है, बातें होने लगती हैं। उसे नहीं पता था कि जो लड़की की रिक्वेस्ट आ रही है उसके पीछे एक रैकेट काम कर रहा है। धीरे धीरे बातें होने लगती हैं, बातें और बढ़ने लगती हैं, धीरे धीरे और क्लोज आने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो लड़की बेंगलोर की नहीं थी, समझ रहे हो, वो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, कभी नहीं मिले, वो बेंगलोर की थी ही नहीं, कभी मिले नहीं, सिर्फ मोबाइल पे ही बातें हो रही हैं। धीरे धीरे पर्सनल नंबर शेयर हो गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने वीडियो कॉल शुरू किए, वहां से इंटीमेट चीजें शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आया जब उस लड़की ने इंटीमेट वीडियोस शेयर किए, उस लड़के को बोला कि तुम भी इंटीमेट वीडियो शेयर करो, तो गलती वही हो गई, उस लड़के ने बिलीव कर लिया और उस लड़के ने इंटीमेट वीडियोस, लाइव वीडियोस जो भी था, ऐसे वीडियो कॉल्स किए जिसकी वजह से वो फंस गया। वो वीडियो रिकॉर्ड हो गए। कुछ दिनों बाद वो लड़की गायब, और लड़की के पीछे जो रैकेट काम कर रहा था उसने अब उस लड़के को परेशान करना शुरू किया। उसने वो वीडियो फॉरवर्ड किया और कहा कि आपने अगर इतने पैसे हमें नहीं दिए तो हम ये वीडियोस आपकी फैमिली को भेज देंगे या सोशल मीडिया पे डाल देंगे। डर के मारे, क्योंकि हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ठीक है, इट्स नॉट एक खाना खाया है, इट्स अबाउट इंटीमेसी शेयर की है, जो कि इंडिया में एक टैबू है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते जनरली। ठीक है, सो जब ऐसा कुछ हुआ तो उसे ऐसा लगा कि यार अगर ये चीज पब्लिकली चली गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा, घर पे मुझे लोग कैसे देखेंगे, मैं आईएएस की तैयारी करने आया हूं।